जैसे ही आप अपने ई नोट्स लेते हो, सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में, वो है आपकी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि आपके मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में A to Z आपको यहाँ पढ़ने मिलेगा इस ई नोट्स के अंदर। तो यहाँ पर आपके ई नोट्स आ चुके हैं, इनको आप जब भी लेना चाहते हो प्राप्त कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, मेल करिए, पेमेंट की डिटेल्स लीजिए और तत्काल प्रभाव से यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक सब कुछ आपके पास होगा, जैसा आप देख रहे हो, इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर, जो भी आपकी चॉइस हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कब बात करेंगे, सबसे पहले आपका इतिहास में ईयर आता है कौन सा, आपका आता है 1875, ठीक है, 1875, यानी कि आपके 4 साल पहले, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी लिप्जिश जर्मनी के अंदर, जब आपके विल्हम वुंट ने कहानी की शुरुआत की थी, तो कहानी की शुरुआत के पहले एक व्यक्ति, जिनका नाम क्या है अभी हम देखेंगे, उन्होंने क्या किया था, क्या हुआ था, वो सब भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपने देखिए कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कि 1879 में जो है आपकी लेबोरेटरी जो है स्टार्ट होती है, यानी कि प्रयोगशाला जो है स्टार्ट होती है। कहाँ पर ये होती है, आपके लिप्जिश जर्मनी के अंदर। मतलब ये वो शहर है जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये वो शहर है जिसको आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे लिप्जिश जर्मनी के अंदर क्या है, 1879 में पहली बार शुरुआत होती है एक प्रयोगशाला की, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। कहानी में किसकी एंट्री होती है, कहानी में एंट्री होती है आपके विल्हम वुंट की, सबसे पहली बार, जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप घुसते हो कहाँ पर, जैसे ही आप घुसते हो साइको प्रोफेसर ई नोट्स के अंदर, आपको जो देखने मिलता है सबसे पहले कहानी की शुरुआत जो होती है वो कब हो रही है ऑफिशियल, वो हो रही है आपकी 1875 में। और यहीं से जो निकलता है आपका वो कौन सा है, वो आपका दिसंबर 23 का एक प्रश्न निकलता है, ठीक है। ओके, विलियम जेम्स ऑफर्स द फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। कहाँ पे शुरुआत की है इन्होंने शुरुआत की है आपके यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी कि प्रथम साइकोलॉजी कोर्स, पहला साइकोलॉजी कोर्स जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1875 से, ठीक है। आज आप कहाँ पर खड़े हो, 2026, 27, 28, 30, जब भी आप ये वीडियो देखो, यानी कि ये 25 साल, 1900 आ गया, फिर वो 100 साल, ठीक है, और आपके ये 25 साल और, यानी कि 150 साल पहले ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर 150 भी नहीं, यहाँ पर कितना हुआ, हाँ 150 साल पहले आपकी जो है पहला कोर्स स्टार्ट हो गया था 1875 में। किसके द्वारा, आपके विलियम जेम्स के द्वारा, ठीक है। तो अगर अगली बार सवाल पूछेगा आपसे, आप पढ़ रहे हो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा पहली बार कहानी की शुरुआत जो होती है वो कब होती है, वो होती है आपकी 1875 में। किसके द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा। अब ये वो विलियम जेम्स है जिन्होंने क्या दिया है आपको दिया है जेम्स लैंगे थ्योरी दी है, ठीक है। ये वही है जिन्होंने क्या दिया है आपको दिया है फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकार्यवाद। और उसी के साथ साथ ये वही है जिन्होंने क्या दिया है आपको दिया है प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें दी हैं इस व्यक्ति ने। शुरुआत कब होती है आपकी 1875 में। अब यहाँ पर देखिए सवाल लगा लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है सवाल, पुट द फॉलोइंग माइलस्टोन्स ऑफ साइकोलॉजी इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। इसमें देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, सारा कुछ पढ़ने मिलेगा अभी आपको, चिंता ना करें। लेकिन यहाँ पर देखें सी वाला ऑप्शन, फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्स इन यूनाइटेड स्टेट बाय जेम्स। कौन सा जेम्स है ये कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है। कौन सा है आपका, ये है आपका विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स सी, ये रहा आपका आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए अगला क्या हो रहा है, अगला हो रहा है आपका 1879 में विल्हम वुंट एस्टैब्लिशेस द फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी इन लिप्जिश जर्मनी। लिप्जिश जर्मनी में जो है आपकी कहानी की आपकी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा इंडिया, ठीक है, यहाँ पर इंडिया है, ये आपको दिख रहा है जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी है आपका। 1879 में कहानी हो रही है यहाँ पर। और ये देखिए ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर आपका मेक्सिको लग जाता है, ये आपका यूएस जो है यहाँ पर 1875 में कहानी की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर आपका कब हुआ था, 1879 में। और आगे आप पढ़ोगे यहाँ पर, यहाँ से इन लोग जो है, फिर कौन आ गया यहाँ पर, अंग्रेज़ कहाँ गए, अंग्रेज़ ये रहे अंग्रेज़, ये आते हैं यहाँ से इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, कौन से साल में होती हैं उसको अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विलियम जेम्स ने अपना जो है पहला साइकोलॉजी कोर्स स्टार्ट किया यहाँ पर 1879 में। विल्हम वुंट एस्टैब्लिशेस द फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी, यानी कि 4 साल बाद क्या हो गया यहाँ पर, उनकी लैबोरेटरी भी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी के बाद बी सही मैच कर रहा है। ये कब आएगा आपका, ये आएगा आपका 1879 के अंदर, यानी कि 4 साल के बाद, ठीक है। द फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी इन लिप्जिश बाय वुंट, विल्हम वुंट। देखिए एनटी आपको फंसाएगा, पूरा नाम नहीं देगा, लेकिन अगर आपके पास है क्लैरिटी तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ओके, अगला देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो व्यक्ति है आपका स्टैनली हॉल, आगे आपको फिर काम देगा ये, ठीक है, आगे आपको फिर आएगा 10 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जी स्टैनली हॉल 1883 में
ठीक है, यानी कि 4 साल अगेन बाद। ठीक है, इसके देखिए 100 साल पहले, 100 साल बाद क्या होता है, 1983 में भारत ने क्या जीता, पहली बार वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट वाला। ठीक है, ओके। तो जी स्टैनली हॉल स्टैब्लिशेस द फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजी लैबोरेटरी एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। आज भी ये है आपकी JHU, ठीक है, JMU नहीं, JHU आपकी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पहली अमेरिकी लैबोरेटरी जो है स्थापित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है आपकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, कहाँ पर आपके बाल्टीमोर में है, बाल्टीमोर में है, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो अगर अगली बार सवाल पूछता है पहली जर्मन लैबोरेटरी कहाँ पर होती है, वो होती है 1879 में। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि पहली अमेरिकी लैबोरेटरी कहाँ मिलती है, वो मिलती है आपको 1883, इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के 100 साल पहले अमेरिका में जो है इन्होंने शुरुआत कर दी थी। किसने स्टार्ट की थी, स्टैनली हॉल। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस नाम के लिए वेरी वेरी IMP नाम है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर। ठीक है, ओके। अगला देखिए क्या हो रहा है, 1883 में सेम ईयर, उसी साल देखिए क्या होता है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, क्या करते हैं, विजिट्स द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो में जाते हैं ये, एंड इन्फ्लुएंस स्कॉलर करते हैं, और विलियम जेम्स भी यहाँ पर है। ठीक है, तो 1883 में विलियम जेम्स से इन्होंने सिखाया, किन्होंने सिखाया, स्वामी विवेकानंद जी ने सिखाया किसको, विलियम जेम्स को, बताया, इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, और आपको मालूम ही होगा शिकागो में जाके क्या बोला उन्होंने, क्या नहीं बोला, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, लेकिन आपके साइकोलॉजी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे और यहाँ पर उन्होंने इन लोगों को प्रकाशित किया अपने ज्ञान से। ठीक है, तभी जो है ये जाकर हमको आज साइकोलॉजी पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, खैर आगे देखिए, यहाँ पर आगे जो है आपका क्या होता है, 1885 में, ये आपको ध्यान रखना है ये वाला इवेंट। ठीक है, 2 साल बाद क्या होता है, 1885 में हरमन एबिंगहाउस पब्लिशेस ऑन मेमोरी, ये एक पुस्तक, एक आर्टिकल एक प्रकाशित करते हैं, जिसका नाम क्या है, ऑन मेमोरी। अब यही हरमन एबिंगहाउस क्या करते हैं, आगे जाकर आपको देते हैं वो चीज़, क्या बोलते हैं जिसको आप बोलते हो फॉरगेटिंग लर्निंग कर्व। ठीक है, फॉरगेटिंग कर्व जो है आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या देख लिया आपने, पहला इवेंट देखा 1875 में, अगला 1879 में, फिर 1883 में, 1883 में ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, सवाल देखा आपने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब क्या होगा, आप इस प्रकार से क्रोनोलॉजी पढ़ोगे, टाइमलाइन पढ़ोगे, तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी आप जो है चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा अगला जो है भाग है वो है जोसेफ जेस्ट्रो, अ स्टूडेंट ऑफ जी स्टैनली हॉल, रिसीव्स द फर्स्ट डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी इन द US। ठीक है, 1886 में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर आता है सवाल, नाम ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी IMP, आपका जेम्स मकीन कैटल, 1888, 1889, ये वही ईयर है जब क्या करते हैं वो एक शब्द देते हैं जिसको आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मेंटल टेस्ट। ठीक है, मेंटल टेस्ट नाम का शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया है, ये जेम्स मकीन काटेल के द्वारा यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है, भूलना नहीं, यहाँ पर ये आपके RB काटेल नहीं है। ठीक है, RB काटेल क्या देंगे, आगे आपको 16 PF देंगे, ये आपके JM काटेल हैं, इनको आप ध्यान रखें। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है, जेम्स मकीन काटेल ने दिया है, ये क्या बने हैं, फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इन द US। ठीक है, तो ये आपका 1888 में इवेंट होता है। उसके बाद देखिए आगे 1890 में, वेरी वेरी IMP। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, विलियम जेम्स जो है, ये कौन विलियम जेम्स हैं, जो क्या कर रहे थे 5 साल पहले, सॉरी 5 नहीं 15 साल पहले, 1875 में क्या करते हैं, पहला कोर्स स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी का, कहाँ पर, US के अंदर। उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है, आपके विलियम जेम्स के द्वारा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है, लिखी गई है आपकी 1890 में, किसके द्वारा, नाम पड़ी है, विलियम जेम्स। ठीक है, फिर से रिवाइज करिए, रिकॉल करिए, विलियम जेम्स ने क्या क्या दिया हुआ है आपको, दिया है प्रैग्मेटिज्म के बारे में, आपको दिया हुआ है, और किसके बारे में आपको दिया हुआ है यहाँ पर, एक और चीज़ जिसको आप बोलते हो आपकी जेम्स लैंग थ्योरी। ठीक है, वही विलियम जेम्स है, और आपको क्या दिया है, वेरी वेरी IMP, आपका फंक्शनलिज्म भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आगे फिर क्या होता है, द अमेरिकन, ये वेरी वेरी IMP इवेंट है। 1892 में क्या होता है, ठीक है, 1892 में क्या होता है, द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो आप पढ़ते हो APA। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, आप लोगों में से कई लोगों को मालूम भी नहीं होगा, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो फिर भी स्टिल कोई बात नहीं, अभी आप सीख लो, आगे काम आएगा। इज फाउंडेड, पहली बार का फाउंड किया गया आपका 1892 के अंदर, ये जो इसको जो है फाउंड किया गया। ठीक है, और कौन थे प्रेसिडेंट, जी स्टैनली हॉल एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो आपको नाम समझ में आ रहा है, बताया था आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टैनली हॉल, वेरी वेरी IMP नाम, और बट ऑब्वियस ही बात है, जब इन्होंने खोला हुआ है तो क्या बनेगा, खुद ही ये प्रेसिडेंट भी यहाँ पर बनेगा। ठीक है,
तो इसके पहले क्या किया इन्होंने 1883 में, ये भी ध्यान रखना है। 1883 में क्या करते हैं ये, पहली लेबोरेटरी खोलते हैं कहाँ पर, अमेरिका के अंदर, ठीक है। और उसके 9 साल बाद 10 साल बाद क्या लेकर आते हैं, अपना APA लेकर आ गए हैं यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर देखिए, अयो दादा, डी से दादा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA वॉज फाउंडेड बाय स्टैनली हॉल, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कहाँ से सवाल आ रहा है, ई नोट से सवाल आ रहा है, आपके पास होना चाहिए ताकि आप भी क्या कर सकें, सर्टिफिकेट को फटाफट से प्राप्त कर सकें, ठीक है, ओके। अगला देखिए 1896 में क्या होता है, ये देखिए 1896 में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए विलियम जेम्स एंड जॉन ड्यूवी, ये वही है जो क्या करते हैं, आपका प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, ठीक है। पब्लिश द रिफ्लेक्स आर्क कंसेप्ट इन साइकोलॉजी प्रमोटिंग फंक्शनलिज्म, ठीक है। फंक्शनलिज्म की शुरुआत जो हो गई है यहाँ पर आपकी 1896 में क्या करते हैं, विलियम जेम्स और जॉन ड्यूवी, ये नाम आपको ध्यान रखना है, जॉन ड्यूवी अच्छा है, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। क्या लेकर आए हैं, पब्लिश द रिफ्लेक्स आर्क का कंसेप्ट यहाँ पर लेकर आए थे ये दोनों। उसके बाद देखिए क्या होता है 1896 में, सेम ईयर में हो रहा है ये सब, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड इंट्रोड्यूसेस द टर्म साइको एनालिसिस, ठीक है। तो जो आपका ये मनोविश्लेषण आपका आता है यहाँ पर 1896 में पहली बार इस टर्म का इस्तेमाल किया गया, किसके द्वारा, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखिए उसी साल क्या हो रहा है, एडवर्ड बी टिश्नर पब्लिशेस आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी प्रमोटिंग स्ट्रक्चरलिज्म। अब यहाँ पर देखिए आप जो आप पढ़ते हो स्कूल्स के बारे में, ठीक है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये जो आप पढ़ते हो, अब यहाँ पर देखिए आपको तीनों दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तीनों आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। 1896 में एडवर्ड बी टिश्नर क्या लेकर आए हैं, अपना स्ट्रक्चरलिज्म लेकर आए हैं। आपको मालूम होगा किसके बारे में, आपको मालूम होगा यहाँ पर विलियम वुंट ने आपको इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, इन्होंने भी किया था, लेकिन इन्होंने भी किया है यहाँ पर, जिनका नाम क्या है, एडवर्ड बी टिश्नर यहाँ पर उनका नाम है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों स्कूल दिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। प्रमोटिंग फंक्शनलिज्म भी आ रहा है यहाँ पर, ये कहाँ आ रहा है आपका, ये अमेरिका में चल रहा है, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है विलियम जेम्स कहाँ के हैं, आपके अमेरिका के हैं, दिखाया अभी आपको। ये चल रहा है आपका कहीं जर्मनी ऑस्ट्रिया के पास में, ठीक है, ये वाली हरकतें। ये कहाँ चल रहा है आपका, ये चल रहा है आपका अगेन आपका US में, एडवर्ड बी टिश्नर इसको लेके आते हैं बाद में यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, और ये आपका PYQ बनेगा अभी आगे, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि विलियम वुंट और एडवर्ड टिश्नर दोनों का संबंध किससे है, आपके स्ट्रक्चरलिज्म से, ठीक है। और 99% टाइम्स क्या होगा, आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन वहाँ पर दिया जाएगा, तो जो ऑप्शन आपको वहाँ मिलेगा उसको मार्क करना है। उसके बाद देखिए क्या होता है, चमत्कारिक तरीके से आपका 1900 के अंदर सिगमंड फ्रॉइड पब्लिशेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। तो अपनी जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इसका पुस्तक का नाम है डी ट्रॉमडाइटुंग, ठीक है, डी ट्रॉमडाइटुंग, ये जो पूरा नाम है इसका, ये कब आ रही है आपकी आ रही है 1900 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है एक और सवाल निकल कर आता है कि सिगमंड फ्रॉइड का जन्म जब ये अपनी किताब 1900 में लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 1936 में या 1939 में इनका जन्म कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल भी निकल रहा है वहाँ से, सिगमंड फ्रॉइड वॉज बॉर्न ऑन, ये ऑप्शन हट जाएगा। बट ऑब्वियस ही बात है, जब 1900 में कोई व्यक्ति अपनी किताब लिख रहा है तो 1939 में वो कैसे पैदा होगा, ठीक है। ये अब ये दो ऑप्शन बचते हैं, आपका सही आंसर आपका ये 4th वाला है। उतना डिटेल पूछता नहीं है, लेकिन आप देखो आपके ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आप सही चीज़ें पढ़ रहे हो तो। उसके बाद हम चलते हैं आगे, अगला जो हमारे सामने आ रहा है वो कौन सा इवेंट है, वो है हमारा एडवर्ड बी टिश्नर। अगेन देखिए 1900 में क्या कर रहे हैं, पहले उन्होंने क्या निकाली, अपनी आउटलाइंस ऑफ साइकोलॉजी निकाली। तो अगर सवाल बनाता है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने दी है, एडवर्ड बी टिश्नर ने दी है, ठीक है। एडवर्ड बी टिश्नर पब्लिशेस मैनुअल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। ये भी किसके द्वारा है, इनके द्वारा है। इनका स्कूल कौन सा है आपका, स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे देखिए क्या इवेंट होता है, मेजर इवेंट आने वाले हैं। इवान पावलोव विंस द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपको देखिए काफ़ी बच्चे जो है गलती करते हैं, भूल जाते हैं यहाँ पर, उनको क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए अवार्ड नहीं दिया गया है, नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है। नोबेल लॉरेट क्यों बनाया गया है उनको, क्योंकि इन्होंने क्या काम किया है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, आपके पाचन तंत्र के ऊपर उन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। इसीलिए जो है 1904 में इवान वी पावलोव को आपको यहाँ पर दिया जाता है क्या, नोबेल प्राइज़, ठीक है। नोबेल प्राइज़ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करने पे दिया हुआ है, ना कि आपका क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर, ठीक है। ये तो बाद में लोगों ने बनाया, काम उन्होंने जो है किसके ऊपर किया था, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर किया था। ऑलराइट, ओके। उसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट आपका अल्फ्रेड बिने, ठीक है। 1905 में आपका अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन जो है डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन फ्रांस, ठीक है।
अब ये कब हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका 1905 के अंदर, ठीक है। इवान पाव्लोव को अवार्ड मिला, उसके एक साल बाद फ्रांस के अंदर अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन को जो है, या सिमोन को जो है, आपका पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया था। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इन फ्रांस। और अभी आप जो सवाल देखने वाले हो, आपको सारे सवाल का आंसर मालूम रहेगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट साइकोलॉजी के लिए, तो आपके पास दो चीज़ें होना बहुत आवश्यक है आपके फॉर्म भरने के बाद। एक है आपके यहाँ पर ई नोट्स, और उसके साथ है आपकी यहाँ पर यूनिट वाइज PYQ ई बुक, ठीक है। अगर आपके पास ये है, आपकी जब मर्जी पड़ेगी, जिस सेशन के अंदर आप जो है सारा का सारा सवाल बना लोगे और एग्जाम पास कर लोगे। अब चलिए यहाँ पर देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप बाय बिने एंड सिमोन इन फ्रांस, ये आपका 1905 में है, ठीक है। द फर्स्ट लेबोरेटरी आपकी 1869 में है, ठीक है, 69 नहीं 79 में है। फिर अगला आता है फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्स इन US, आपका 1875 में है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आपका 1892 में है, ठीक है। और ये आपका जो है 1904 में ये हो रहा है, ठीक है। आपको आंसर ऑलरेडी मालूम है। हम बढ़ते हैं आगे अगले मेजर इवेंट के ऊपर। अब ध्यान रखिए, इंडिया की स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। देखो आ गया, विथ इनिशिएटिव्स ऑफ श्री आशुतोष मुखर्जी जी, ठीक है। यहाँ पर आपके आशुतोष दादा और आपके वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, साइकोलॉजी सिलेबस इज प्रिपेयर्ड बाय सर ब्रजेंद्र नाथ सील, ठीक है, 1905 में। अब 1905 में देखो क्या हो रहा है, ये बंगाल में क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर चल रहा था उस टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल का विभाजन भी चल रहा था आपका यहाँ पर 1905 में। ठीक उसी समय जो है आपका यहाँ पर पहली बार मनोविज्ञान का सिलेबस अगर किसी ने बनाया है तो किसने बनाया है, वो सर ब्रजेंद्र नाथ सील ने। ये क्या थे, आपके वाइस चांसलर थे आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, जिसको आप आज कोलकाता के नाम से जानते हो। वो है आपकी जो CU है, वो की शुरुआत जो है कब हुई थी आपकी यहाँ पर 1905 में पहली बार जो है इसका सिलेबस बनाया गया था, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी बनी थी या नहीं बनी थी वो हम देखेंगे आगे अभी यहाँ पर। उसके बाद देखिए आगे जो चल रहा है खेला आपका यहाँ पर देखिए, भगवान दास पब्लिशेस साइंस ऑफ द इमोशन, ठीक है। अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अच्छा ये भी हो रहा था, ठीक है। जहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको बता ही रहे हैं। फिर अगला देखिए, अगला क्या है, क्लिफोर्ड बियर्स 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 बियर्स, नहीं आपके काम का नहीं है उतना, ठीक है। एज अ पेशेंट इन मेंटल असाइलम एंड एडवोकेटिंग फॉर द मेंटल हाइजीन मूवमेंट, ठीक है। ध्यान रखना है नाम कौन सा है, 1908 में आपका क्लिफोर्ड बियर्स का ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या पब्लिश करते हैं, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, एक ऐसे मन ने, ठीक है। तो ये नाम आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। इसके बाद हम चलते हैं, अगला जो इवेंट है वो कौन सा है, वेरी वेरी IMP। ये दो इवेंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है 1912 में मैक्स वर्टहाइमर एंड अदर एडवांस द गेस्टाल्ट व्यू पॉइंट इन साइकोलॉजी, मतलब फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिसिस को आप देख चुके हो ऑलरेडी। अभी आपका बिहेवियरिज्म आया नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आ चुका है 1912 में आपकी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। आपका यहाँ पर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का स्कूल यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं देखिए, गेस्टाल्ट व्यू पॉइंट इन साइकोलॉजी इसको बढ़ाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सुनते हो हमारे मुंह से बार बार बोलते हुए, 1909 में क्या होता है, सिगमंड फ्रॉइड एंड कार्ल जंग, ठीक है, विजिट करते हैं कहाँ पर, क्लार्क यूनिवर्सिटी के अंदर। और इस क्लार्क यूनिवर्सिटी के अंदर कौन बुलाता है, बुलाते हैं आपके वही G. स्टैनली हॉल, ठीक है। तो G. स्टैनली हॉल के निमंत्रण आमंत्रण पर कार्ल जे जुंग और आपके जो सिगमंड फ्रॉइड हैं, इन्होंने बोला कि चलो भैया चलते हैं पार्टी खाने के लिए। इन लोग यहाँ पर चले गए, कहाँ पर गए, आपकी क्लार्क यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ही जो है इन दोनों में टकराव हुआ, अलगाव हुआ, और इनकी जो है आगे जाके अलग साइकोलॉजी आती है। कौन सी आती है वो भी हम देखेंगे। इनकी जो है मालूम ही है आपको, इनको नाम बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। उसके बाद हम देखते हैं आगे और कौन सा इवेंट हुआ। आगे आपको यहाँ पर 1913 में देखो कौन आ चुका है, आपका व्यवहारवाद की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। 1913 में जॉन बी वॉटसन प्रेजेंट्स द बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो 1913 में जो है क्या आ गया है, 1913 में आपका व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरी वेरी IMP इवेंट आपका जो हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 1916 में फर्स्ट लैबोरेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी विथ डॉक्टर NN सेनगुप्ता एज फाउंडर इंचार्ज। यहीं से आपके सारे सवाल निकल जाएंगे। इतना भी अगर आपको पता है, जितना अभी आपने टाइमलाइन में देखा हुआ है, इतना भी आप जानते हो, आप गारंटीड सारे सवालों को आप 110% यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। जितने भी PYQs आए हुए हैं, जितने भी आगे आएंगे,
उनको आप सॉल्व कर पाओगे बड़े आराम से। यहाँ पर देखिए ये है आपका सवाल जून 2024 का, ठीक है। जून 2024 का सवाल है आपका। कितने सवाल आए हैं आपके 9 सवाल आए हैं। और उन 9 सवालों में से आप देखो, अगर आप ये नोट्स पढ़ते हो, अगर आप ये PYQ ई बुक से प्रैक्टिस करते हो, तो यहाँ पर देखो आपका सवाल जो निकल रहा है वो देखो यहाँ पर आपके सामने आने वाला है। ये तो कर चुके हैं ऑलरेडी हम। ये देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन इंडिया वॉज फॉर्मली स्टार्टेड इन 1916 बाय हुम। ना तो अभी तक आपने SM मोहसिन का नाम पढ़ा, ना आपने MV गोपाल स्वामी का पढ़ा, ना आपने गिरीन शेखर बोस का पढ़ा, NN सेनगुप्ता अभी के अभी पढ़ा आपने। ये रहा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए। आपका नाम आपकी आंखों के सामने है। NN सेनगुप्ता ने जो है शुरुआत की थी आपकी, कब, आपकी 1916 के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए 4 जगह लेबोरेटरी बनी है। एक बनी है आपकी जर्मनी में, ठीक है। एक बनी है कहाँ पे आपकी, एक बनी आपकी अमेरिका में, और तीसरी जगह कहाँ बनी आपकी, वो बनी आपकी इंडिया में, ठीक है। ये 3 जगह आपकी लेबोरेटरी बनी है, 4 नहीं सॉरी 3 जगह, ठीक है। यहाँ पर जर्मनी में किसने द्वारा शुरुआत की गई, आपके लिप्जिग जर्मनी में। किसने की, आपकी विलम वुंट ने। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए अगला जो बना अमेरिका में, वो कौन बना आपका 1883 में। ये 79 चल रहा है, ठीक है। 4 साल बाद देखिए कहाँ पर बनती है आपकी, ये बनती है आपकी स्टैनली हॉल के द्वारा, ठीक है। और अंतिम जो बनती है वो कौन सी है, वो आपकी यहाँ पर है 1916 में। डिपार्टमेंट पहली बार बनता है आपका NN सेनगुप्ता के माध्यम से, ठीक है। लेकिन 1905 में क्या था, आपका सिलेबस प्रिपेयर कर लिया था, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा, सर ब्रिजेंद्र नाथ सील के द्वारा, ओके। तो ये थी आपकी यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है, जो आपने पढ़ा अभी यहाँ पर इन नोट्स के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आप भी इसी प्रकार से पूरा यूनिट कवर करना चाहते हैं तो आप जो है इस ई नोट्स को परचेज करके आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, A to Z, कुछ भी नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं यूनिट वाइज सवाल लगाना तो आप यूनिट वाइज PYQ ई बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। PYQ ई बुक के लिए आप व्हाट्सएप कर लें, नोट्स के लिए आप मेल कर लें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेक्चर आपने एंजॉय किया। इसी प्रकार से आप जो है आने वाले जो भी आपके सवाल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसको आप ध्यान रखें। ये थी आपकी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी लेक्चर नंबर 1। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, हम आगे बात करेंगे और किसी टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।